सो फाइनली इस तबाही मार्केट में नए लैपटॉप लॉन्च होने जा रहे हैं एंड दैट आल्सो विद पैंथर लेक प्रोसेसर एंड स्नैपड्रैगन का X2 लाइनअप, जो कि कह रहे हैं कि सारे एप्लीकेशंस जो पिछले साल नहीं सपोर्ट हो पाए अब सपोर्ट हो पाएंगे। मतलब भतेरे एप्लीकेशन, चाहे प्रीमियर प्रो हो गया, चाहे आपका फिल्मोरा हो गया, चाहे आपके गेम्स लाइक साइबरपंक्स हो गए, सब कुछ अब चलने वाला है। This is what X2 lineup from Snapdragon they are saying। और ये चीजें मुझे पता कहां से चली। Exactly recently Asus ने अपने कुछ नए लाइनअप लॉन्च करने का प्लान कर दिया है एंड प्री ऑर्डर भी ओपन कर दिया है। लाइक उनके नए VivoBook, ZenBook Duo लॉन्च हो रहे हैं एंड लिटरली ऑल ऑफ देम आर कमिंग विद Snapdragon X2 lineup and they will also be coming with the Panther Lake processors। Exactly Panther Lake processor जो मेरे को ज्यादा रिव्यू करने का अंदर से खुजली मच रहा है। बहुत पहले भी मैंने कहा था कि भाई पैंथर लेक प्रोसेसर विल बी द गेम चेंजर इन दिस वर्ल्ड। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए डेडिकेटेड जीपीयू का रिक्वायरमेंट ही खत्म कर देंगे। देखो यार, नो डाउट हैवी रेंडरिंग एंड ऑल की बात तो साइड रखते हैं, लेकिन जो लोग एक मीडियम लेवल से ऊपर हटकर गेमिंग करना चाहते हैं, उसके बाद भी फुल ऑन 25 से 30 घंटे का पावर बैकअप भी चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन रहने वाला। वैसे X2 लाइनअप जो स्नैपड्रैगन का है, X2 X Elite एंड ऑल, सो ये भी आपको 30 आवर्स का बैटरी बैकअप गारंटी कर रहे हैं। चलो 30 घंटा ना दे पाए, 20 घंटा दे देंगे। Keeping that aside, let's discuss few laptops which Asus is going to launch। और मैंने इनसे कुछ क्वेरीज भी पूछा था रिलेटेड टू भैया हम किस तरह से अपने कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सर्विस को बेटर करने जा रहे हैं। पत्रकार पूछे ना पूछे, लेकिन मैं खुद पत्रकार बन गया था वहां एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड यार। यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस एंड दे गेव मी फ्यू आंसर्स व्हिच आई विल लेट यू नो गाइस इन दिस वीडियो इटसेल्फ। चलो पहले स्टार्ट करते हैं उनके पहले लैपटॉप जो कि उनका है स्नैपड्रैगन X Elite के साथ जो लॉन्च हुआ है एंड दैट ऑल्सो ZenBook में एग्जैक्टली 3 कैटेगरी लॉन्च करने वाले हैं एंड ZenBook यूजर्स बहुत हैं और दुनिया में, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ZenBook प्रोडक्टिविटी सेगमेंट में एक बहुत बेहतरीन लुक के साथ देखने को मिलता है, स्लिम फैक्टर के साथ देखने को मिलता है एंड ZenBook सीरीज जो है Asus का, इस बार इन्होंने थोड़ा ये सेरोलुमियम, देयर इज नथिंग कॉल्ड एल्युमिनियम नाउ, सेरोलुमियम where they have used some mixture and that actually looks very good on your hand। and ये इस बार ZenBook A feel the lightness, बिल्कुल लाइट लैपटॉप, less than 1 kg, 990 ग्राम समथिंग के अराउंड ये लैपटॉप है, जो कि X2 Lite और X2 Lite Extreme के साथ Qualcomm Snapdragon में लॉन्च हो रहा है। सिमिलरली ZenBook S फॉर द स्लिमलेस, मतलब स्लिमेस्ट लैपटॉप ये कह रहे हैं कि ये होगा और दिस विल बी द फर्स्ट इन वर्ल्ड। आई डोंट नो हाउ दैट मच इज पॉसिबल, लोग कॉम्पिटिशन में तो लगे हैं, बट मैंने पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया, लैपटॉप एक तो लाइट वेट और इन हैंड फील नेक्स्ट लेवल था भाई। ये है ZenBook S जो कि नेक्स्ट जेन इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स के साथ देखने को मिलेंगे एंड Ryzen के AI सीरीज के साथ भी देखने को मिलेंगे, जहां पर हमको 60+ टॉप्स का पॉसिबिलिटीज है एंड ये अल्ट्रा सीरीज जो हम बता रहे हैं ये सीरीज 3 है, जिसको हम पैंथर लेक प्रोसेसर्स कहते हैं, करेक्ट। एंड AI 3000 सीरीज AMD के साथ भी देखने को मिलेगा। ZenBook Duo, जिन लोगों को Duo लेना है, ड्यूअल स्क्रीन के साथ बहुत बीच में चला था, बहुत लोगों ने लिया था, मैंने भी सोचा था, बट काफी कॉस्टली था, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता तो इस बार ZenBook Duo में काफी बेहतरीन चीज लाई गई। सीमलेस डिस्प्ले लाया गया है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट लाया गया है एंड मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी लाइनअप्स आर नाउ विद अ बेटर रिफ्रेश रेट ऑप्शंस हमको देखने को मिल रहा है। स्नैपड्रैगन X2 Elite में क्या चेंजेस आ रहा है थोड़ा ये सुन लीजिए पहले, इसके बाद हम पैंथर लेक पर चलेंगे। अप टू 39% फास्टर पीक सिंगल कोर CPU परफॉर्मेंस। प्रीवियस जनरेशन जितने भी हमारे आते थे स्नैपड्रैगन से, उसमें 39% बेटर आपको पीक परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। अप टू 50% फास्ट पीक मल्टी कोर CPU परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। मतलब दोनों ऑलमोस्ट 45% बेटर इंप्रूव कर दिया है पिछले साल से। साथ ही अप टू 2.3x फास्टर पीक GPU परफॉर्मेंस मिलने वाला है, दैट इज इंटीग्रेटेड iGPU, जो कि आपके ओवरऑल वर्क में लिटरली में वर्क करने वाला है, क्योंकि इंटेल कर रहा है तो इनको तो करना पड़ेगा ना। अप टू 78% फास्टर पीक NPU, मतलब इनका जो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, टॉप्स है, ये भी पिछले साल से बहुत बढ़ा दिया गया है। जरूरत नहीं था, पिछले साल ही बहुत अच्छा था इनका, और 78% बढ़ाकर ये X2 Elite Extreme जो है
ये इंटेल और राइजन की ही वॉट लगाने वाला है। रेस्ट आगे चलिए बताता हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये सीमलेस ऐप एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हो डॉकर, प्रीमियर प्रो, सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, नॉड, एब्सोल्यूट, Access, VPN, Filmora, everything can be easily now used on your Snapdragon laptop. Exactly, पहले ये काफी दिक्कत होता था, इसीलिए Snapdragon अच्छा होने के बाद भी, बेटर बैटरी बैकअप देने के बाद भी लोग नहीं लेते थे, क्योंकि भैया ऐप का वैलिडेशन ही नहीं हो रखा था प्रॉपरली। लेकिन अब इन्होंने 6200 प्लस ऐप्स को वैलिडेट कर लिया, 1500 प्लस नेटिव एप्लीकेशंस को चेक कर लिया, 100 प्लस एनपीयू पावर्ड एक्सपीरियंसेस चेक कर लिया, 1200 एआई मॉडल्स रन करके देखा, 2400 प्लस गेम्स खेल कर देखा, टॉप गेम स्टोर्स एंड इंजन सारा कुछ लगाकर AVX2 इमुलेशन सपोर्ट चेक किया, थ्रू प्रिंटर्स, IO सपोर्ट, ओपन सोर्स लाइब्रेरीज एंड टूल्स, सारा कुछ वैलिडेट करने के बाद ही आप लोगों के सामने लाए हैं। सो आई होप इस बार अपना स्नैपड्रैगन कुछ बेटर परफॉर्म करे। वैसे Asus ZenBook A14 जो है ये हमको नॉर्मली Copilot प्लस पीसी के साथ तो मिलेगा ही, 70 वाट आवर का बैटरी मिलेगा, 33 प्लस आवर्स का बैटरी बैकअप गारंटी कर रही है कंपनी। तो कम से कम 30 घंटे भी अगर बैटरी बैकअप निकल कर आ जाए ना, तो लाला X2 Elite प्रोसेसर क्या बात है। और NPU 80 टॉप्स देखने को मिलने वाला है, नॉट 60 और 40, 80 टॉप्स। स्मार्ट जेस्चर टच सपोर्ट देखने को मिलेगा, लाइट वेट डुअल फैन थर्मल्स देखने को मिलेगा, OLED डिस्प्ले आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, डॉल्बी एटमॉस, हाई फिडेलिटी साउंड, एंटी स्क्रैच, एंटी वेयर, स्मज फ्री, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, व्हाटएवर, एंड द बॉडी विल बी ऑफ सिरालुमियम, जो कि एल्युमिनियम से थोड़ा हटकर exactly a mixture of different compounds which will make it lighter and more durable. This what company is saying. and हाँ, in hand feel बहुत बढ़िया लग रहा था, वो मैंने चेक। एंड इसका A16 मॉडल भी आपको देखने को मिलेगा। एंड हाँ, इसमें आपको ब्राइटनेस 1100 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा, 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, स्पीकर क्वालिटी 6 सुपर लीनियर स्पीकर, जो कि पहले से काफी बेटर होने वाला है। एंड अगर आप इसका 16 इंच लेते भी हो, उसके बाद भी सिर्फ वेट 100-150 ग्राम ही बढ़ता है। दैट इज अ कूल थिंग, आई थिंक सो। 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एंट्रिम ग्रे एंड स्कैंडिनेवियम व्हाइट। नाम ज्यादा नहीं खतरनाक रख दिया इन लोगों ने। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। पोर्ट्स के मामले में इतना स्लिम होने के बाद भी आपको कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एंड all the IO ports whatever you need will be here। अब बात करते हैं पैंथर लेक प्रोसेसर, जिसने पहले से ही सबका वाट लगाने का सोच लिया था। तो यार अप टू 16 कोर परफॉर्मेंस हमको देखने को यहाँ मिलेगा, 1996 GB तक LPDDR5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अप टू 180 टॉप्स तक हमको पैंथर लेक प्रोसेसर में देखने को मिल सकता है। ई कोर और पी कोर का जो कवरेज है, जो स्प्लिट है, वो बेटर किया जाएगा। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस जो आपका मिलेगा X3 GPU के थ्रू, इसमें आपको X3 GPU आर्किटेक्चर मिलेगा, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बहुत बेहतरीन देने वाला है। एंड Bluetooth 6 देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी जो ZenBook 16 आपको देखने को मिल रहा है S14 के साथ 2026, ये आपको एग्जैक्टली 1.1 सेंटीमीटर एंड 1.2 kg के अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलने वाला है। 28 वॉट TDP विद डुअल फैंस एंड वेपर चैम्बर सपोर्ट के साथ देखने को मिलने वाला है। 3K OLED एंड 4K स्पीकर्स देखने को मिलने वाला है। इंट्यूटिव डिजाइन, प्राइवेसी एंड एफिशिएंट फीचर्स देखने को मिलने वाला है। सो इस ZenBook में काफी बेहतरीन चीज आने वाली है, एंड प्री ऑर्डर्स पे भी अवेलेबल है, आप चाहो तो कर सकते हो। बट अगर मेरे रिव्यू का वेट करना चाहते हो तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम गाइस, क्योंकि हमने काफी क्वेरीज पूछी थी इससे रिलेटेड कि भैया अब लोग ज्यादा गेम खेलने वाले हैं पैंथर लेक प्रोसेसर के साथ, तो क्या ये वो हैंडल कर पाएगा। इंटेल कोर के अल्ट्रा 9 सीरीज 3 प्रोसेसर्स हमको देखने को मिलेंगे Asus ZenBook 14 में, S14 में। नो डाउट ये कॉस्टली होने वाला है जब आप अल्ट्रा 9 सीरीज 3 प्रोसेसर के साथ जाओगे। ओवरऑल जो बिल्ड लुक्स था ना, वो मेरे को बहुत ही इनहैंसिंग फील हुआ। एंड यस, साथ ही आपको इनका डियो सीरीज भी आ रहा है ZenBook का। डियो विल बी आई थिंक विथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और व्हाट, बट इस बार इन्होंने जो एंटी कोटिंग यूज किया है, जो एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन हमको अपने चेहरे का या लाइट का देखने को मिलता है, आप देख सकते हो 99% इन्होंने रिमूव कर दिया है। एंड जो बीच में एस देखने को मिलता था, ZenBook लिखा होता था, वो हटाकर इन्होंने सीमलेस डिस्प्ले कनेक्टिविटी शोकेस कर दिया है, जो कि पिछले बार से एक बहुत बड़ा अपग्रेड कहलाएगा। And still you get all the required ports, Thunderbolt 4, 3.2 Gen 2 Type A, HDMI 2.1, whatever you need, audio jack and all. Brighter display इस बार पिछले साल से 500 से
1000 निट्स कर दिया गया है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग तो मैंने बता ही दिया। हायर एंड वेरिएबल रिफ्रेश 144 हर्ट्ज तक हमको रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है एंड वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ को 75 से 99 वॉट आवर कर दिया गया है। इस बार ZenBook Dio जो है वो अपने पैसे को जस्टिफाई करने के लिए उतर रहा है। लॉन्गर बैटरी लाइफ 2x के अराउंड देखने को मिलने वाला है। अब सिमिलरली जिस तरह से ZenBook ने लॉन्च किया तो उन्होंने कहा जो नया सीरीज ऑफ VivoBook भी है वो भी S14, A14 ये सारी सीरीज लॉन्च होंगे और इसमें भी काफी बड़ा अपग्रेड है क्योंकि ये भी हमको Panther Lake 3 प्रोसेसर एंड Snapdragon X2 Elite एंड इन प्रोसेसर्स के साथ अब अपग्रेडेड देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे बस मेरे को कंपनी से एक वो था कि यार 60 हर्ट्ज जो है ना ये पैनल को बाय डिफॉल्ट हटा दे। पर देखो यार उसके पीछे रीजन है प्राइस को कम रखने के लिए। सब लोग गेमिंग नहीं करते हैं ना, स्टिल भी द प्रोसेसर इज सो पावरफुल यू कैन डू द गेमिंग बट स्टिल AAA गेम्स एंड ऑल खेल सकते हो। सब लोग ई स्पोर्ट्स लेवल गेम ही तो नहीं करते हैं ना कि सबको 120 हर्ट्ज चाहिए, बट हाँ एक विजुअल एक्सपीरियंस भी होता है लोगों का, उसको इंप्रूव करता है अगर 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है। टू गेट दैट डिस्प्ले द प्राइस शुड बी hiked by 10 to 15%, which company actually decides कि भैया किसी को इतना रिफ्रेश रेट चाहिए तो हमारा अपग्रेडेड ऑप्शन ले लेगा। वैसे अब आपको इनके सारे वेरिएंट्स OLED डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे जो कि प्लस पॉइंट है। आपको 49 टॉप्स देखने को मिलेगा, Ultra 7 सीरीज 3 प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। Ultra 9 नहीं मिलेगा VivoBook में नो डाउट। Asus VivoBook 14, VivoBook 16 ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे विद फास्ट चार्जिंग यू नो। एंड यस देखो यार ZenBook Panther Lake प्रोसेसर थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट प्रीमियम प्राइसिंग में आपको लॉन्च होते हुए देखने को मिलेंगे एंड VivoBook इनका एग्जैक्टली एक मीडियम लेवल प्राइस सेगमेंट को कैटर करेगा। एंड हाँ ये अभी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल सारे मॉडल्स तो नहीं है। अगर आपको कोई अभी फिलहाल Panther Lake प्रोसेसर लैपटॉप्स चाहिए देन यू कैन प्री ऑर्डर फ्रॉम देयर वेबसाइट, एल्स आप वेट कर सकते हो हमारे रिव्यू का। बट हमने कुछ क्वेश्चंस भी पूछा था इवेंट में डायरेक्टली फ्रॉम Asus कि भैया एक बात बताओ, अपना प्रीमियम लैपटॉप आपका लेते हैं, कोई भी लैपटॉप लेते हैं तो सर्विस सपोर्ट में जो बीच में इश्यूज देखने को मिला था उसको कैसे आप लोग कैटर कर रहे हो। देखो ब्रांड का ये कहना था कि देखिए प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं आता हर जगह आता है। मैं बोला हर जगह की बात नहीं, आप अपनी बात बताओ। तो इन्होंने जो आंसर्स मेरे स्पेसिफिक क्वेरीज पर दिया कि आप अपने इंजीनियर्स को ट्रेन कर रहे हो, अपने इंजीनियर्स को किस लेवल पर अपडेट कर रहे हो कि वो आकर बेटर डायग्नोज कर सके लैपटॉप्स को, तो दे सेड यस दे आर एक्चुअली रीहायरिंग एंड ट्रेनिंग दोज इंजीनियर्स हु विजिट योर होम टू रिपेयर लैपटॉप स्पेसिफिकली इन द सेगमेंट जहां पर इक्विपमेंट्स की कमी है, लैपटॉप में क्या एग्जैक्टली चेंज करना है। देखो वारंटी के अंदर में है तो उनका कहना था कि अगर छोटा सा भी फॉल्ट है, इवन मदरबोर्ड में कोई ज्यादा मेजर फॉल्ट नहीं है लेकिन वारंटी के अंदर है लैपटॉप, तो फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो इसीलिए वो कंप्लीट मदरबोर्ड ही चेंज करने को कहते हैं। क्योंकि मदरबोर्ड में किसी भी इक्विपमेंट को अगर छेड़ा जाए उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा वो पता नहीं होता, इसीलिए वो कहते हैं कि अंडर वारंटी वी ट्राई कि पूरा आपका मदरबोर्ड चेंज हो जाए अगर एनीथिंग इज रिलेटेड टू दैट। एल्स अगर कोई पोर्ट में प्रॉब्लम है कुछ है तो वो उस पर वर्क करेंगे, उसके लिए कुछ टेक्निकल टूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड साथ ही अगर आपका लैपटॉप वारंटी के बाहर है वहां पर सबसे मेजर पॉइंट है जो कंपनी को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने वहां पर क्या किया, इंजीनियर्स जो आएंगे उनके लिए स्पेसिफिकली एक फैक्टर है कि भैया जो वारंटी के बाहर के लैपटॉप्स हैं उनको थोड़ा बेटर चेक प्रोसीजर्स के थ्रू भी भेजना पड़ेगा, जिसमें हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि मदरबोर्ड ही चेंज होना है या कोई छोटा सा नॉर्मल सा पार्ट चेंज करके भी काम हो जाएगा। तो इसके लिए वो अपने सर्विस सेंटर्स को भी और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इक्विपमेंट्स इंक्लूड करवा रहे हैं जिससे कि इन चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में देखा जा सके एंड लोगों को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। ये तो कंपनी का कहना है आफ्टर आवर क्वेरीज एंड ऑल। सो आई होप ये जल्दी हो जाए तो और लोगों को और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। वैसे लाइक आई एम यूजिंग स्कार सीरीज फ्रॉम लास्ट 4 years नाउ, मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आया था, एक हल्का फुल्का आया था दैट गॉट रिकवर्ड। अदर लैपटॉप्स ऑल्सो आई एम यूजिंग नॉट फेस्ड एनी मच ऑफ द इशूज। एक टफ का पोर्ट में इशू आया था, पोर्ट चेंज हो गया था, बट दैट ऑल्सो आफ्टर 2.5 years और सो आई यूज इट वेरी रफली। बट स्टिल कोई भी चीज़ आप यूज़ करो एक्सटेंडेड वारंटी लो, दैट विल बी बेटर ऑन ऑप्शन। हाँ कुछ प्रोडक्ट्स का मैं आपको लिंक इसमें टैग कर दूंगा वीडियो के साथ। रेस्ट वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।